इस लेक्चर में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने रिलीज किया है, एनएसओ ने। देखो ये क्वार्टरली बुलेटिन रिलीज किया है। क्वार्टरली का मतलब आप सब लोग जानते हो, क्वार्टर का मतलब वन फोर्थ किसका, 12 महीने एक साल में होते हैं उसका, यानी कि 3 महीने में एक बार, साल में 4 बार, 3-3 महीने करके ये आता है क्वार्टरली बुलेटिन। ये 2020 के अक्टूबर दिसंबर महीने के लिए, यानी कि अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकाला है। देखो जो एनुअल सर्वे होती है ना, एनुअल रिपोर्ट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की एनुअल रिपोर्ट आती है, मतलब साल में एक बार, ये उससे अलग होता है, डिफर होता है। कैसे? देखो जो एनुअल रिपोर्ट आती है वो तो अर्बन और रूरल एरियाज दोनों क्षेत्र में वर्कर कितने रहे, कितनी एम्प्लॉय हैं, कितने अनएम्प्लॉय हैं, ये सारे डेटा मिलता है, अर्बन और रूरल यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों का। लेकिन जो ये क्वार्टरली आती है इसमें सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आता है अर्बन एरियाज का। जो शहरी क्षेत्र में जितने अनएम्प्लॉयमेंट हैं, मतलब अनएम्प्लॉयड पीपल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा सारा वो आता है इसमें। तो ये चीज आपको एक याद रखनी है कि क्वार्टरली वाला अर्बन एरियाज के लिए आता है, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा देता है, और एनुअल वाला दोनों के लिए, रूरल और अर्बन एरिया दोनों के लिए डेटा देता है। जो एनएसओ है ये क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर काम करती है। और ये जो सर्वे देती है, कौन से एक्ट के जरिए सर्वे निकालती है? देखो एक एक्ट बनाया हुआ है 1980 का, स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एक्ट 1980। ये एक्ट पावर देता है एनएसओ को, जिसके जरिए ये सर्वे निकालती है क्वार्टरली, यानी कि 3 महीने में एक बार, साल में 4 बार, और एनुअल रिपोर्ट निकालती है। एनुअल और क्वार्टरली में क्या डिफरेंस है ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसकी क्वार्टरली जो बुलेटिन दिए हैं इसका हाईलाइट देखते हैं पहले। देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया इसने कि 15 साल या उससे अबव, यानी कि 15 साल का पर्सन या उससे ऊपर पर्सन जो है एज का, 15 साल या उससे ऊपर एज के जो लोग हैं अर्बन एरियाज में, उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है, यानी कि ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए पिछले साल के अपेक्षा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर 2019 का हम डेटा देखें तो 7.9% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, बेरोजगारी की दर। लेकिन अब वो बढ़ के इंक्रीज हो गई है 10.3%, मतलब ज़्यादा लोग 2020 में बेरोजगार हुए हैं। नेक्स्ट इसने कहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में क्या अंतर है ये हम लास्ट में समझेंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में बोला है इसने 15 साल या उससे ऊपर के लोगों में अर्बन एरियाज में 47.3% है 2020 में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में। लेकिन ये 47.8% था 2019 में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2019 में, यानी कि ये डाउन हो गया, रिड्यूस हो गया। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रिड्यूस हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है वर्कर पॉपुलेशन रेशो। ये भी देखो डिक्रीज हो गया है, डाउन हो गया, डिक्लाइन हो गया है 2019 की अपेक्षा। 2019 से 2019 से कंपैरिजन करें तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो 2020 में डेटा है वो 42.4% वर्कर पॉपुलेशन रेशो है और 2019 में 44.1% था। तो अब इनमें डिफरेंस क्या होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशो और ये सारे ऊपर हैं जो, ये समझते हैं। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जब हम निकालते हैं तो इसको डिफाइन करते हैं परसेंटेज ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में कितने लोगों का परसेंटेज है, कितने पर्सन हैं, ये हम निकालते हैं। और लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है? लेबर फोर्स का मतलब होता है जो वर्किंग है, या तो काम कर रहे हैं कोई पीपल, या कोई काम ढूंढ रहे हैं, या काम के लिए अवेलेबल है। यानी कि पॉपुलेशन में लेबर फोर्स कौन है? 15 से लेके 59 एज के, 15 से नीचे बच्चों को, वो तो बच्चे हैं भाई साहब, और 15 से ऊपर यानी कि वो काम करेंगे, और 59 से ऊपर भी क्या, 60 साल से ऊपर बुजुर्ग हो जाते हैं, वो भी काम नहीं करते। तो लेबर फोर्स में जनरली कौन आता है? 55 से लेके 59 के बीच में जो पर्सन रहते हैं, यानी कि इतनी एज के, एज की बात हो रही है साल की, जो 15 साल से लेकर 59 साल के बीच में लोग होते हैं, जनरली वही काम करते हैं। तो वर्किंग एज की बात हो रही है इसमें, जो लोग या तो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में हैं, भले ही काम नहीं मिला लेकिन इस एज में है, वो काम ढूंढ रहे हैं या काम उनके पास है, तो ये है लेबर फोर्स। तो यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जब हम निकालेंगे तो कितने पर्सन हैं जो लेबर फोर्स में, यानी कि जो एम्प्लॉयड हैं, कितने पर्सन एम्प्लॉयड हैं, बटे में हम कर देंगे डिवाइड किससे? लेबर फोर्स, जितनी अवेलेबल है लेबर फोर्स, यानी कि ये आ जाएगा हमारा लेबर फोर्स, और ये आ जाएगा हमारा इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो हमारा लेबर फोर्स
पार्टिसिपेशन रेट किस पे निकालते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है, टोटल पॉपुलेशन पर नहीं निकालते। पॉपुलेशन में जितनी लेबर फोर्स है, यानी कि जितने लोग काम कर रहे हैं या काम के लिए अवेलेबल है या काम ढूंढ रहे हैं, तो उसे बोल देंगे लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स पे निकालते हैं, पॉपुलेशन पे नहीं। एक चीज ये याद रखनी है। नेक्स्ट है वर्कर पॉपुलेशन रेशो। अब इसमें ये निकालते हैं कि परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन द पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में कितने एम्प्लॉय पर्सन है, कितनों को रोजगार मिला हुआ है, इसमें टोटल पॉपुलेशन बटे में कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इनटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। यानी कि टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, ये हो गया वर्कर पॉपुलेशन रेशो, मतलब कितने लोगों को काम मिला हुआ है, कितने वर्कर हैं टोटल पॉपुलेशन में। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन द लेबर फोर्स। अब ये भी देखो, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था वो भी लेबर फोर्स पे निकाल रहे थे, और जो वर्कर पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन पे निकाल रहे थे, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लेबर फोर्स पे निकालेंगे वो भी, जैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट निकाला था। यानी कि देखो अनएम्प्लॉयमेंट तो वो उसी पे देखेंगे ना भाई साहब, लेबर किसको चाहिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट रोजगार किसको चाहिए, रोजगार तो उसी को चाहिए भाई साहब 15 से 59 के बीच में, यानी कि बच्चा तो काम करेगा नहीं। अब आप कहोगे नवजात शिशु से काम कराओगे 1 साल के बच्चे से, तो वो थोड़ी ना काम करेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट किसके लिए निकालेंगे, बेरोजगार कौन है, जो काम करने के लिए उपलब्ध है, जो काम करना चाहता है, उसी पर तो निकालेंगे। यानी कि टोटल लेबर फोर्स, टोटल जितनी लेबर है, या तो लेबर काम कर रही है, काम ऑलरेडी मिला हुआ है, जो एम्प्लॉयड है, रोजगार है, या वो काम ढूंढ रहे हैं, काम की तलाश में, तो टोटल लेबर फोर्स में निकालते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ये चीज आपको याद रखनी है, टोटल पॉपुलेशन पर नहीं निकालते, टोटल लेबर फोर्स पे निकालते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। अब एक्टिविटी स्टेटस क्या है, एक्टिविटी स्टेटस का मतलब ये है कि भाई साहब ये देखते हैं कि पर्सन 1 साल में या 1 सप्ते में कितने साल उसने, मतलब कितने दिन उसने काम किया, ये निकालते हैं। इसमें 2 स्टेटस मेजर रहते हैं, एक तो रहता है यूजुअल स्टेटस। यूजुअल स्टेटस में हम देखते हैं कि 365 दिन का रेफरेंस लेते हैं। इसमें सर्वे में ये देखते हैं 365 दिन में, यानी कि पिछले 1 साल में, जब भी सर्वे की जा रही है पिछले 1 साल में कितने बंदों को काम मिला है और कितने दिन काम किया उसने 365 दिन में, यानी कि 1 साल में कितने दिन काम किया है, ये देखते हैं यूजुअल स्टेटस में। तो यूजुअल स्टेटस का नाम जहां पे आ जाए समझ लो 365 दिन का सर्वे किया जा रहा है कि लोगों ने कितने दिन काम मिला है उन्हें 365 दिन में। नेक्स्ट है करंट वीकली स्टेटस। इसमें 1 सप्ते का देखते हैं, लास्ट 7 डेज का, पिछले 1 सप्ते में कितने घंटे उसे काम मिला है, कितना रोजगार मिला है, तो ये है करंट वीकली स्टेटस। तो यही था बस इस लेक्चर में।